हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेंद्र। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है ये रीजनिंग का लेक्चर है। रीजनिंग के लेक्चर में ही हम अभी तक बात कर रहे थे कथन और कार्य मतलब कथन और अजम्पशंस की बात किए थे। आज जो हम बात करेंगे वो कथन और कार्रवाइयों पे बात करेंगे, यानी स्टेटमेंट और ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन की बात करने वाले हैं। देखते हैं हम स्टेटमेंट और कोर्स ऑफ एक्शन पे जो है एक चीज बात करेंगे। एक मिनट, ये देखिए, कथन और कार्रवाइयां, इसको बोलते हैं कोर्स ऑफ एक्शन। क्या बोलते हैं? कोर्स ऑफ एक्शन जो है इसको बोलते हैं कोर्स ऑफ एक्शन। स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन पे बात करेंगे। तो कार्रवाइयां वो होती हैं, कथन बोल दिया जाएगा और ये ज्यादातर बाद ही में आएंगी, पहले नहीं आएंगी। हमेशा ये बाद में आएंगी। बाद में आएंगे मतलब कथन के हमेशा बाद में आएंगी। जो कथन बोलेंगे उस हिसाब से कार्रवाइयां करेंगे आप। लेकिन वो पूर्व धारणा होती थी, वो कथन के पहले भी आ सकती, बाद में भी आ सकती, कोई जरूरी नहीं था उसमें। तो हालांकि जो पूर्व धारणा थी वो माइंड में पहले से ही बनी होंगी कि पहले ही ये रखी गई होंगी। वो इतना आप ध्यान रखिएगा, पहले बना के वो कथन बोला गया होगा। तो उसके बाद भी कथन में आ सकता है, पहले भी आ सकता है, जिस हिसाब से चलते हैं वो। तो यहाँ पे कह रहे हैं नीचे दिए गए प्रश्नों में कथन के बाद उसके कार्रवाइयां 2 दी गई हैं और तात्पर्य यह है कि उपाय प्रशासकीय निर्णय के अनुसार जो समस्या नीति के अनुसार संदर्भ में सुधार और अनुवर्तन के आगे जानने वाली कार्यवाही से संबंधित नीचे दी गई जानकारी को इस आधार पे आपको जानकारी के आधार पे आपको कथन में दी गई बात को सही मानना है और उसके बाद तय करना है कि निम्नलिखित कार्यवाही का क्रियान्वयन जो है वो तर्क संगत रूप से अनुसरण करती है या नहीं करती है। ये बात कह रहे हैं। पहला अनुसरण करे तो ऑप्शन ए, दूसरा अनुसरण करे तो ऑप्शन बी, तीसरा चौथे में से पहला दूसरे में से कोई एक कट जाए तो ऑप्शन सी, दोनों ना करें तो ऑप्शन डी, और दोनों में से दोनों कर जाएं तो ऑप्शन क्या होगा? ई सही होगा। इस प्रकार से जो है क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो चलिए हम चलते हैं, देखते हैं, बात करते हैं क्या हो सकता है यहाँ पे, क्या यहाँ पे जो है सत्य हो सकता है, इस पे जो है हम बात करेंगे। कह रहे हैं कि इलाके में भूजल पानी के आर्सेनिक स्तर बढ़ने के कारण जो है पीने के पानी को खतरा है। पीने का जो पानी है उसके लिए जो है खतरा पैदा हो रहा है, आर्सेनिक का स्तर उसमें बढ़ रहा है। तो पीने के पानी को लोगों को क्या होगी? दिक्कत होने लगेगी। तो अब इसके कार्यवाहियां क्या करेंगे? इस भयावह स्थिति से बचने के लिए इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अन्य क्षेत्र में स्थानांतरित करना चाहिए। ऐसा गवर्नमेंट कतई नहीं करेगी। अन्य क्षेत्रों में कैसे स्थानांतरित अगर जो करेगी, छोटा इलाका होगा तो उसको अन्य क्षेत्र में स्थानांतरित कर देगी। 2-4 बस्ती होंगी, 2-4 मतलब घर होंगे। और अगर जो बड़ा एरिया है, ब्रॉड एरिया है, तो उसको कभी भी गवर्नमेंट स्थानांतरित नहीं करेगी। करने का मतलब जितना ज्यादा जमीन की कास्ट आएगी दूसरी जगह उनको आएगा, ले जाएगी, उनको जमीन देना पड़ेगा, फिर आवास देना पड़ेगा, उनके खाने पीने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, पानी लगवाना इंतजाम करना पड़ेगा। ऐसा क्यों करेगी गवर्नमेंट? वो पैसा इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी। वो करेगी क्या? इनको पीने के पानी को दिक्कत है भैया, पीने का पानी इनको जो है अच्छा प्रोवाइड करा दीजिए, बाकी कार्यवाहियां ना करेगी। सरकार सुरक्षित पीने के पानी की आपूर्ति की व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरी कार्यवाही बिल्कुल सही है, यही सरकार चाहेगी भी और यही हम भी चाहते हैं, यही करें। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका दूसरा सही है। दूसरे का मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला देखिए, एक स्थानीय स्टील फैक्ट्री में स्क्रैप यार्ड सक्रिय गोला बारूद का जो है गुप्त बड़ा मतलब जगह पाए गए हैं। कहने का मतलब है स्थानीय जो स्टील फैक्ट्री है इसमें स्क्रैप यार्ड वहां पे स्क्रैप यार्ड में जो है सक्रिय गोला बारूद का जो है प्रकाशित एक आंगन कोई स्क्रैप यार्ड है, तो उसमें जो है सक्रिय गोला बारूद का एक गुप्त जगह पाई गई है कि वहां पे गोला बारूद जो है। अभी कंफर्म नहीं है कि वहां पे है, लेकिन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये 100% अभी सत्य नहीं, गुप्त जगह पाया गया है, कोई गुप्त जगह अभी पाई गई है। अभी ये नहीं पता है कि यहाँ पे है ही, लेकिन है 100% जो हम कह नहीं सकते हैं। तो जब तक इन गोला बारूद की स्थिति का पता नहीं चल जाता, उन्हें सुरक्षित स्थान पे स्थानांतरित ना किया जाए। ये चीज यहाँ पे बिल्कुल गलत कह रहे हैं। जब तक गोला बारूद का पता न चल जाए तब तक सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित न करो। हो सकता है वहां पे पता
चलिए मान लो गोला बारूद है और पता चल गया और आपने इसको स्थानांतरित नहीं किया, उसमें विस्फोट हो जाए तो बहुत से लोगों की जान जा सकती है। तो गवर्नमेंट को कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए हमारे हिसाब से, और तब तक के लिए स्टील कारखाने को तुरंत बंद किया जाना चाहिए। ऐसी बात जो है बिल्कुल गलत है। उनको सुरक्षित स्थान पर जो है पहले स्थानांतरित किया जाना चाहिए, उसके बाद जो आप लोग वहाँ पे जो कुछ कार्यवाही करना चाहें उस फैक्ट्री को बंद करें या ना बंद करें, उनको जो है सुरक्षित स्थान पे लोगों को जो है पहुँचाएं उस इलाके के आसपास के, तो जिससे जो है काफ़ी सारे जान माल के खतरा को जो है बचाया जा सके। सरकार तो पहला वाला गलत हो जाता है। सरकार को तुरंत जानकारी का पता लगाना चाहिए, इसलिए तरह की भविष्य की घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षात्मक उपाय जो है वो जांच करनी चाहिए। मतलब भविष्य में ऐसी कोई घटनाएं ना हो, इसकी जो है सुरक्षात्मक उपाय पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए। भाई ये किस वजह से हो रहा है, कैसे, कौन इसको जो है करने वाला है, और उस कंपनी पे तुरंत मतलब उस कंपनी के जो एक प्रकार से ब्लेमिंग एक प्रकार से दोषी है, उसका जो है एक प्रकार से जिसका जो दोषी है उसको जो है पकड़ के तुरंत जो है जेल में डालना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। तो ये चीज़ कार्रवाई यहाँ पे सही होती है। सटीक जो है हमारा 2 नंबर का बैठता है। तो जब दूसरा सही होता है तो ऑप्शन बी सही होता है, दूसरा सही होता है, ऑप्शन बी सही होता है। ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी सही होगा। अगला देखिए, शहर में पानी की आपूर्ति के लिए झीलों के जल स्तर में गिरावट आई है। शहर में जो है पानी की आपूर्ति करने वाले सभी झीलों का जो जल स्तर है, जो झीलें पानी प्रोवाइड करती हैं शहर में, उनके जल स्तर में गिरावट आ गई है। तो गवर्नमेंट अब क्या करेगी भाई? गवर्नमेंट कहेगी पानी का कम यूज करिए लोगों से। जब तक मतलब ये स्थिति को जो है सुधारा ना जा सके तब तक वो क्या करेगी भाई? पानी को जो है अभी तुरंत तो हम प्रोवाइड नहीं करा सकते आपको, तो तब तक के लिए आप जो है मतलब धैर्य रखिए। सही मतलब एक प्रकार से उनको पीने के तो पानी को एक प्रकार से बताएगी, उनको कम यूज करने की भी बात करेगी, और यहाँ पे पीने के पानी को कम नहीं करेगी। पिएगा मतलब जरूर, लेकिन एक प्रकार से जो आप यूज कर रहे हैं बहुत ज़्यादा पानी का, उसको जो है कम करिए, लिमिटेड कर लीजिए। तो यहाँ पे इस स्थिति से निपटने के जल आपूर्ति प्राधिकरण को आपूर्ति के बारे में आंशिक रूप से जो है कटौती करनी चाहिए। जल आपूर्ति, जल को पूर्ति करने के लिए आंशिक रूप से कुछ कटौती कर दे, जितना मतलब जल स्तर गिर रहा है उस हिसाब से कटौती कर दे कि ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक जो है लोगों को पानी मिलता रहे। और लोग पानी के जब लोगों के पास कम पहुंचेगा तो लोग पानी के बारे में सोचेंगे भी, और पानी का यूज भी उसी हिसाब से करेंगे जिस हिसाब से उनके पास पानी पहुंचेगा। और यदि 1-2 दिन मान लीजिए एक दिन उनको जो है पानी नहीं मिलेगा तो उसके बारे में वो लोग सोचेंगे, नहीं मिलता रहेगा तो लोग वैसे यूज करेंगे जैसे पानी पहले यूज करते थे। तो ऑप्शन जो हमारा पहला सही होता है कि कटौती कर दीजिएगा भाई, आंशिक रूप से करिएगा, पूरी तरह से नहीं करिएगा। पूरी तरह से करोगे तो वो लोग मतलब एक प्रकार से उनको दिक्कत हो जाएगी। सरकार को पानी के न्यूनतम उपयोग के संचार मीडिया के माध्यम से निवासियों से अपील करनी चाहिए। ये बात सत्य है कि सरकार जो है ऐसा करेगी जो जिससे जो है पानी के लोग कम यूज करें, पिए तो बराबर मात्रा में लेकिन कम यूज करें। कपड़े वगैरह धोने में बहुत ज़्यादा यूज कर लेते हैं कुछ लोग, तो उसको कम यूज करें। तो ये दोनों ऑप्शन जो है यहाँ पे सही होते हैं। जब दोनों सही होते हैं तो ऑप्शन नंबर हमारा ई सही होता है, 5 नंबर वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ई, दोनों सही हैं, हम पहले भी बता चुके हैं। अगला देखिए, करीब 20 लोग जो हैं ट्रेन से चलने के कारण प्रतिदिन मर जाते हैं रेल क्रॉसिंग को पार करते हैं। जब रेल क्रॉसिंग को वो पार करते हैं तो प्रतिदिन जो है 20 लोग ट्रेन से क्या कर देते हैं, जान गंवा देते हैं। तो रेलवे अधिकारियों को सभी क्रॉसिंग को बंद करने के निर्देश देने चाहिए। अब सभी क्रॉसिंग को बंद ही कर दोगे तो क्या करोगे भाई? निकलने का रहेगा ही नहीं। बाई चांस एम्बुलेंस में कोई जा रहा होगा तो वो तो वैसे ही मर जाएगा। तो ऐसा भी सरकार नहीं करेगी, ऐसी कार्रवाई कोई। तो हालांकि उस पर जो है निगरानी कर सकती है, गवर्नमेंट का काम यही है कि निगरानी कर सकती है, अपनी प्रोटेक्शन को टाइट कर सकती है, सिक्योरिटी वहाँ पे टाइट कर सकती है, जिससे लोगों को क्या कर सकें मतलब बहुत कम से कम रेलवे क्रॉसिंग को जो है जब उसका गेट बंद हो तब ना पार करें, ऐसी कर सकती है। तो इस चीज़ें अपनी कर सकती है, बाकी नहीं कर सकती है। जो लोग क्रॉसिंग पार करते हैं जब गेट बंद होने पर उन पर भारी जुर्माना लगाना चाहिए। बहुत सही करेगी ऐसा, जुर्माना लगाओगे भारी तो वो लोग क्या करेंगे, क्रॉसिंग पार करने से डरेंगे,
उतना क्रॉसिंग को तोड़ेंगे नहीं। ज़्यादातर पैदल चलने वाले ही ऐसा करते हैं, तो ये चीज़ यहाँ पे सत्य हो जाती है दूसरे नंबर का ऑप्शन। तो दूसरे नंबर का ऑप्शन जो है सत्य हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? सेकेंड नंबर सही हो, यहाँ पे आंसर हमारा आंसर होगा। सेकेंड नंबर जो है हमारा यहाँ पे आंसर होगा। तो सेकेंड नंबर जो है सही होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होता है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा हमारा। अगला देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि एक रेल यात्री ट्रेन का 10 डिब्बा पटरी से उतर गए। मतलब एक यात्री ट्रेन है जिसके 10 डिब्बे पटरी से उतर गए और ट्रेन की पटरियां दोनों तरफ से अवरुद्ध हो गई। 10 डिब्बे जो थे वो पटरी से उतर गए और ट्रेन की पटरियां जो थी वो दोनों तरफ से अवरुद्ध हो गई हैं। अब ट्रेन की पटरियां जो हैं वो दोनों तरफ से अवरुद्ध हो गई, तो हो सकता है एक ट्रैक ये है, ये ट्रैक ये है, ये इस ट्रैक पर चली गई हों। तो गवर्नमेंट को क्या करनी चाहिए? रेलवे अधिकारियों को तुरंत रेलवे पटरियों को जो है एक प्रकार से साफ करने के लिए आदमी भेजना चाहिए। रेलवे पटरियों को एक प्रकार से जो डिब्बे रखे गए हैं, जो लोग वहाँ पे एक प्रकार से साफ मतलब करने का मतलब हटाने के लिए उनको जो है ये ऐसा जो है करना चाहिए। तो ये बात सत्य है कि ऐसा नहीं करेंगे तो वो तो पड़ी रहेंगी, ट्रैक पे कुछ आ ही जाएगा ही नहीं। तो ये वाला कार्यवाही पहला सही हो जाता है। दोनों दिशाओं में चलने वाली ट्रेनों को, सभी ट्रेनों को दूसरे मार्ग पे चलाना चाहिए। मतलब जो ट्रेनें हैं उनको किसी दूसरे मार्ग पे शिफ्ट कर देना चाहिए भाई। ये वाला तो मार्ग ट्रैक तो रूट ही मतलब ये जो रूट है वो अवरुद्ध ही हो गया, तो इनको दूसरे पे भेज देते हैं, आवागमन बाधित ना हो पाए। तो ये वाली कार्यवाही सही है। दूसरा वाला जो है बिल्कुल सत्य हो जाता है। अगला देखिए, अगला कह रहे हैं अध्यक्ष ने शिक्षा प्रणाली को लचीला बनाने के लिए आवश्यक दर पर जो है क्या किया है? बल दिया है। इसका जो ऑप्शन ई सही होगा। दोनों सही है ना, दोनों सही है तो ऑप्शन ई सही होगा पांचवे का। अगला देखिए, अध्यक्ष ने जो है शिक्षा प्रणाली को अधिक लचीला बनाने के लिए आवश्यकता दर पर जो है बल दिया है। अफसोस जताया है कि बदलावों की गति को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम में जो है संशोधित नहीं किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम में जो है संशोधित नहीं किया जाना चाहिए। कह रहे हैं इन्होंने अफसोस जताया है कि बदलावों की गति को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम को जो है संशोधित नहीं किया गया है। मतलब किया जाना चाहिए, हमने बोल दिया गलत हो गया। यह कह रहे हैं अध्यक्ष महोदय शिक्षा प्रणाली को जो लचीला बना दीजिए, थोड़ा अच्छा बना दीजिए। लचीला का मतलब कमजोर नहीं, अच्छा बना दीजिए, जिसकी वजह से अच्छा बनाने की आवश्यकता पर इन्होंने बल दिया है। ये भी और अफसोस जताया है कि बदलावों की गति को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम में कोई संशोधित नहीं किया गया है। मतलब पाठ्यक्रम में कोई संशोधन नहीं किया गया है। उन्होंने अफसोस जताया है कि पाठ्यक्रम को भी भाई संशोधित कर दीजिए, उन्होंने ये अफसोस जताया है। तो अब देखिए क्या सही हो सकता है, कार्यवाही क्या कर सकते हैं। पाठ्यक्रम को उनको समय समय पर समीक्षा और संशोधित किया जाना चाहिए। समय के अनुसार जो है पाठ्यक्रम को संशोधित किया जाना चाहिए। बात सत्य है कि समय के अनुसार यदि आप संशोधित नहीं करेंगे तो वही पुरानी शिक्षा चलती रहेगी जो पहले से चली आ रही है। तो ये वाला बात सत्य है कि पाठ्यक्रम को संशोधित किया जाना चाहिए, पहला सही है, इसलिए उन्होंने अफसोस जताया है। शिक्षा प्रणाली को जो है अधिक लचीला बना दिया जाना चाहिए, कमजोर नहीं बनाना चाहिए शिक्षा प्रणाली को, और अधिक लचीला बना दो। लचीला बना दो, लचीला का मतलब है कि शिक्षा प्रणाली जो है उसको सरल बना दीजिए, आप अच्छा बना दीजिए, पढ़ाई करने में लोग बोरिंग ना महसूस करें, ऐसा कर दीजिए। लेकिन शिक्षा प्रणाली को कमजोर नहीं किया जाना चाहिए। ये बात जो है सत्य है। दोनों कथन यहाँ पे सत्य हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है 6 का जो है ई नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसी प्रकार से अगले भी क्वेश्चन आप कर लेंगे। आप प्रैक्टिस करिए, जितना भी हो सकता है मैंने बता दिया है। आप प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस करने से जो है आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ये 100% मैं सत्य दावे के साथ कह सकता हूँ। अगला लेक्चर टाइप 2 के होगा, इसी कथन और कार्यवाहियों का ही होगा। तो वीडियो अच्छा लगा आपको लाइक करिएगा, शेयर करिए, दोस्तों में सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।